हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाबार्ड की गवर्नमेंट स्कीम्स की लेक्चर सीरीज़ में आज एक और लेक्चर हम लोग आपके लिए कवर करने जा रहे हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड एक और स्कीम हम आप लोग के लिए कवर करने जा रहे हैं नाबार्ड की गवर्नमेंट स्कीम लेक्चर सीरीज़ में। तो आइए देखते हैं क्या है ये सीरीज़। स्कीम का नाम है पीएम आशा। आशा नाम से ही पता चल जाता है, आशा किसको आशा हो रही है। फार्मर्स के लिए एक बहुत ही आशा की किरण लेके आए थे 2018 में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को पीएम आशा अगर दे रखा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है और कब वो लॉन्च हुई थी। तो 2018 में पीएम आशा लॉन्च हुई थी। अब देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। आय संरक्षण अभियान। ठीक है, क्या हो रहा है, अन्नदाता कौन होते हैं, फार्मर्स होते हैं। उनकी एक आय होती है, वो आय कैसे आती है, जब वो अपनी फसल उगाते हैं, उस फसल को मार्केट में बेचते हैं, इससे उनकी आय आती है। तो आप समझ गए होंगे, प्रधानमंत्री आशा फार्मर्स के लिए एक आशा की किरण जगाई है। किसने, प्रधानमंत्री आशा स्कीम ने। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो 2018 में लॉन्च करा गया था। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा आपको बेसिक बताता हूँ। क्या होता है, फार्मर्स अपनी एक फसल कोई उगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वीट हो गया। ठीक है, अब उन्होंने 20,000 रुपये लगाया। अब हर कोई यही चाहेगा कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो, तो उसको वो जाते हैं मार्केट में बेचते हैं या और कहीं सेल आउट करते हैं। अब क्या होता है, उसको उनके पूरे के पूरे पैसे नहीं भी मिलते और मिलते भी हैं। अब जो उनको पैसे मंडी में बेच के उनको मिलते हैं उसको कहते हैं एमएसपी। ध्यान रखिएगा, नाबार्ड के ऑफिस अटेंडेंट का ये क्वेश्चन था, वहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एम, फर्स्ट एम इन एमएसपी। ठीक है, एमएसपी में फर्स्ट एम की क्या फुल फॉर्म थी। तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत सारे कंफ्यूजन दे रखे थे, माइन्यूट, मैक्सिमम, मिनिमम या नन ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ना कि मैक्सिमम। मिनिमम से मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस होगा उसको कहते हैं एमएसपी। अब किसान अपनी फसल को मंडी में बेचता है, उसको एक प्राइस मिलता है जिसको कहते हैं एमएसपी। अब क्या होता है, कभी कभी किसान को अपना उसका प्राइस मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो वो देखते हैं उसमें क्या क्या, इसमें 3 प्रोग्राम लॉन्च करे गए हैं। इस स्कीम को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है पीएसएस, प्राइस सपोर्ट सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला है पीएसएस, प्राइस सपोर्ट सिस्टम, जो कि किसके लिए है, पल्सेस और ऑयल सीड्स की खरीद के लिए है। गवर्नमेंट खरीदेगी किसान से पल्सेस, दालें और ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स होते हैं तिलहन, ऐसे सीड्स जिनसे हम क्या निकाल सकते हैं, तेल प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीडीपीएस, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। अब आपको इसकी फुल फॉर्म 101% याद होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि किस चीज़ की फुल फॉर्म क्या होती है। प्राइस सपोर्ट सिस्टम पहले की, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम दूसरे की, और पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकेज सिस्टम ये होती है तीसरे की। अब आइए इसको देखते हैं क्या क्या स्कीम है। प्राइस सपोर्ट सिस्टम पल्सेज एंड ऑयल सीड्स के लिए होता है। इसमें क्या होता है, फार्मर्स को एक रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है जो कि तय किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये जो प्राइस सपोर्ट सिस्टम है ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, नाफेड के द्वारा और एफसीआई के द्वारा। पहले इसमें सिर्फ नाफेड ही इसको रेगुलेट करता था, लेकिन अब इसमें एफसीआई को भी इंक्लूड कर लिया गया है। नाफेड क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि पहले ये नाफाड रेगुलेट करता था, अब इसमें किसको इंक्लूड करा गया है, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा कि इस मिनिस्ट्री को करा गया है, उस मिनिस्ट्री को करा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, एफसीआई को इसमें इंक्लूड करा गया है। अब देखिए क्या होता है, एक सर्वे हुआ था नीति आयोग के द्वारा 2016 में, उसके अकॉर्डिंग 79% फार्मर्स ही अपनी फसल को मंडी में बेचते हैं एमएसपी पे। ठीक है, उनका ये कहना है कि ये जो हमारे प्राइस हैं ये हमारे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उस पर इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसलिए सिर्फ 79% किसान ही ऐसे थे जो 2016 के नीति आयोग के सर्वे के तहत सिर्फ 79% किसान अपने जो फसल है उसको एमएसपी पे बेचता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीडीपीएस, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। अब देखिए समझिए ज़रा, एक किसान ने कोई फसल उगाई और उसमें 10,000 रुपये का उसे खर्चा हुआ। ठीक है,
अब वो मंडी में गया या और कहीं उसने सेल आउट करा, तो उसने वो सोच रहा था कि उसे 15,000 रुपये तक मिल जाएंगे इसके फसल के, क्योंकि भाई प्रॉफिट तो चाहता ही है हर कोई, बट उसको मिले 10,000 रुपये ही। अब वो क्या करेगा, वो इस स्लिप को ले आके गवर्नमेंट के पास जाएगा और उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि ये जो मेरा 5,000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है प्रोडक्शन में और एमएसपी में, इसको पूरा करा जाए। तो ये स्कीम पूरा करेगी कौन सा, पीडीपीएस, प्राइस डेफिशिएंसी। प्राइस में जो डेफिशिएंसी आई है उसका पेमेंट सिस्टम है जो सेकंड स्कीम में इसमें कवर हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट टीम। ये क्या कह रही हैं कि कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी इसमें इंक्लूड करा जाएगा जो फार्मर से फसल को खरीदेगा। ध्यान रखिएगा, ये स्कीम फार्मर्स को अच्छी तरह से पैसा कराने के लिए और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कराने के लिए इनिशिएट करी गई थी। अब लास्ट स्कीम में इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट हैं अभी, और बहुत सारी स्कीम अभी भी आई भी नहीं है लास्ट वाली। क्यों? क्योंकि किसान मना कर रहे हैं कि हम प्राइवेट कंपनियों को एंट्री नहीं देंगे। यही है जो किसान बिल था, वो भी थोड़ा सा इसी से रिलेट करता है कि प्राइवेट कंपनियों को अपनी इस चीज़ में एंट्री नहीं देना है, इसलिए अभी तक ये स्कीम पूरी तरह फॉलो नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा, स्कीम 2018 में लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसकी मिनिस्ट्री है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, पीएसएस, पीडीपीएस और ट्रिपल पीएस। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।